प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक नया दिन दिया है ताकि परमेश्वर की आराधना और उनके वर्शिप कर सके। सचमुच हमारे परमेश्वर बहुत ही महान है। भाइयों बहनों और मित्रों, कुछ साल पहले की बात है, जब मैं प्रभु में नया नया आया था। जब मैं परमेश्वर को शुरुआत के दिनों में जाना था, मैं हर दिन और मिनिस्ट्री में उपस्थित हुआ करता था। मैं हर दिन भाइयों की संगति में लगातार मिलते रहता था। ऐसी कोई संगति नहीं थी जिसमें मैं जाता नहीं था। हर एक संगति में मैं उपस्थित हुआ करता था। एक बार एक भाई से मैं बातें कर रहा था और वो भाई प्रार्थना का वीर माना जाता था। मैं उससे समय बिता रहा था और वो भाई को पूछा कि भाई क्या वजह है, क्या आप सभी लोगों को खुश रख सकते हो? क्या वजह है, क्या आप अपनी इतनी सारी बीमारी होने के बावजूद भी आप खुश रह सकते हो? क्या वजह है कि आप हमेशा परमेश्वर को बेस्ट देते हो? और वो भाई ने मुझे बोला, प्रार्थना। फिर मैं भाई से अलग हुआ। मैं नक्की किया मैं भी बहुत ही बढ़िया प्रार्थना करूंगा। मैं वो भाई की जैसा प्रार्थना करूंगा। वो भाई जैसे परमेश्वर को बातें करते हैं, जिस तरह से लोगों को खुश रख सकते हैं, जिस तरह से वो बढ़िया बढ़िया परमेश्वर को समय दे सकता है, वो मैं देना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, मांगते रहा, मांगते रहा, धन्यवाद करते रहा। आखिर में थक जाता था। मेरी प्रार्थना कितनी होती थी? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की। कुछ दिन के बाद वापस वही सवाल मैं भाई को किया, अरे भाई, आप 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हो, उसका कारण क्या है और मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ? मुझे भी प्रार्थना उतना करना है।
उसने एक जवाब दिया, पाप पाप। जब हमारे अंदर पाप रहते हैं, हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते। मैं गया या निर्णय किया कि मैं अपने हर एक पाप की लिस्ट बनाऊंगा। भाई और बहनों और मित्रों, जब मैं पाप का लिस्ट बनाया कबूल करने के लिए, तब फुल्स के पेपर के 2 पन्ने भर गए। फुल्स के पेपर के 2 पेज भर गए, पूरे पेज भर गए। इतने पाप मैंने छुपाए हुए थे। मैं गया वो भाई के पास, वो पेपर दिए और भाई से समय बिताया। भाई और बहनों और मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि पाप परमेश्वर के और हमारे बीच में दीवार बनता है। और जब मैंने पाप कबूल किया, उसके बाद यकीन कीजिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैं परमेश्वर के साथ समय बिताने लगा। और वो प्रार्थना करने में मुझे खुशी होती थी, वो मुझे थकान नहीं होता था। इसलिए कि मैंने अपने बोझ को जो दबाए हुए था सब निकाल दिया। पवित्र शास्त्र भी यही कहता है कि अपने अपने पापों को कबूल कर लो। आओ हम याकूब की किताब जेम्स 5:16, जेम्स 5:16। इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे संगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, अपने अपने पापों को कबूल कर लो, अपने अपने पापों को मान लो। आप किसके सामने पाप कन्फेस कर रहे हैं? किसके सामने पाप कबूल कर रहे हैं? अरे भाई, मैं अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अकेले में पाप कबूल करता हूँ। बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल सही है। और बाइबल कहता है कि एक दूसरे के सामने पाप को मान लो, कबूल कर लो। मित्रों, पाप हमें परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा। पाप हमारे लिए दीवार बन के खड़ा रह जाएगा और हमारे और परमेश्वर के बीच में रिश्ते बिगाड़ देंगे। आओ हम ऐसे विश्वासी भाई के सामने अपने पाप को कबूल करें, जो आपके पाप का प्रसार न करे, पर
आत्मा को परखो कि वो आत्मा कैसी है जिससे आप अपने पाप कबूल कर रहे हो। पर जरूरी है कि आपस में जो धर्मी व्यक्ति है उनके सामने आप अपने पापों को मान कबूल करो और प्रार्थना करो। प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम नादान हैं, हम पापी हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे बुराइयां होती है। घमंड, स्वार्थीपन, लोभ, लालच, क्रोध, व्यभिचार, इन सब प्रकार के दास हम बन चुके हैं पिता। हमें मदद करना पिता ताकि हम हर प्रकार के पापों से दूर रह सके, आपको प्रसन्न कर सके और आपको धन्यवाद कर सके। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। शुक्रगुजार हो कि आपने हमें आपसे बातें करने का अवसर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। और ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आओ हम परमेश्वर को लिए धन्यवाद करें और अच्छे जीवन की शुरुआत करें। Once again, God bless you.